बहुत खुशी हो रही है ना? मन में बहुत ठंडक पड़ रही होगी। तुम्हारे बिना पिता के बच्चे के जीवन में पिता की कमी खत्म हो गई। लेकिन इन बिना माँ की बच्चियों का क्या? प्लीज बुआ जी, इन्हें आगे से कभी भी बिन माँ के बच्चे मत बोलिएगा। मैं हूं इनकी माँ और मैंने और यश जी ने इन बच्चों को माता पिता का प्यार देने के लिए ही शादी की थी। आप जाके बाहर खेलो। हाँ, मैं आता हूँ। जाओ जाओ। और मैं जानती हूँ आप ये सारी बातें यश जी के सामने क्यों कर रही हैं। क्या हुआ जीजी? आप बहू पर नाराज क्यों हो रही हैं? यश के बाबूजी ने इसे 3 महीने का समय दिया है ना, अच्छी माँ, अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनने का। तो हमें उनकी बात का मान तो रखना चाहिए। सिर्फ कहने भर से अगर कोई अच्छी माँ बन जाता तो फिर बात ही क्या थी भाभी। तुम इन बच्चियों को एक माँ का प्यार देने, इनको संस्कार देने के लिए इस घर में वापस आई हो ना, तो ये क्या है? पलक को इतने कम नंबर मिले हैं, ये बात पता नहीं थी तुम्हें? अरे बच्ची की पढ़ाई पर जरा सा भी ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। हमारे यश ने तो पिता का फर्ज निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तुम देखो, बच्ची के बैग में ये किताब नजर नहीं आई तुम्हें? अरे कैसी माँ हो तुम, बच्ची का बैग नहीं जांचती हो क्या? पलक, आपने रिपोर्ट क्यों छुपाया? मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे ना, इसीलिए मैं बहुत डर गई थी। सॉरी पापा। जरा पलक, इसमें डरने वाली क्या बात है? सच छुपाने से या रिपोर्ट कार्ड छुपाने से क्या होगा? आप कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा के डांट से बच जाएंगे, लेकिन पीटीएम में तो टीचर मम्मी पापा को सब कुछ बता देंगे ना। उसके बाद मम्मी पापा का भरोसा आप पे से उठ जाएगा और टीचर आपके बारे में क्या सोचेंगे कि पलक झूठ बोलती है। ये अच्छी बात नहीं ना बेटा। झूठ बोलकर हम कुछ टाइम के लिए बच जाएंगे और वही झूठ जब सामने आता है ना, तब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का सामना करना चाहिए। प्रॉमिस करो, आगे से आप कुछ भी नहीं छुपाओगे? प्रॉमिस पापा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आपसे कुछ भी बात नहीं छुपाऊंगी। सही कह रहे हैं यश जी, किसी भी कारण से कहा जाए झूठ झूठ ही होता है। मैं भी तो इतना बड़ा सच छिपा रही हूँ यश जी से। मुझे उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए। यश जी से बात करनी ही होगी मुझे। हेलो। हाँ हेलो बेटा। माँ, अच्छा हुआ आपने फोन कर दिया। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या वो गायत्री जी ने कुछ कहा क्या? नहीं माँ, मम्मी जी ने कुछ नहीं कहा। उलझन तो मेरे ही मन में है। माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ।
एक तरफ मन कहता है कि यश जी को सब कुछ सच सच बता दो अपने अतीत के बारे में, दूसरे पल लगता है कि नहीं, अंश को उसके पापा का प्यार मिला है, उसकी खातिर चुप रहूं। लेकिन फिर लगता है कि नहीं, यश जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। माँ उन्हें झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? देख बेटा, पुनर्विवाह एक विवाह की तरह आसान होता तो बात ही क्या होती। तू एक काम कर, तू कुछ मत सोच और घर आ जा। और तेरा सामान भी तो यही है ना, वो भी तो ले जाना है ना तुझे। हम बैठकर बात करेंगे ना तो कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। लेकिन माँ, मैं अभी आरती, ये तेरी जिंदगी का सवाल है। बड़ी मुश्किल से तुझे दूसरा मौका मिला है। जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कर जिसके लिए तुझे पछताना पड़े। तू ऐसा कर, जल्दी से घर आ जा। ठीक है माँ, मैं आती हूँ। हटो पीछे। ये कैसी दुविधा है प्रतीक? तुम्हें तो चैन मिल गया ना, लेकिन मेरा क्या होगा? तुम्हें पता है ना, मैं अपनी जॉब के बिना नहीं रह सकती। मेरे लिए मेरी जॉब ही सब। मैं जानता हूँ स्वीटहार्ट, अगर हमने बाबूजी से पहले ये सब कुछ बात कर ली होती तो ये सब कुछ नहीं होता ना। हाँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई ना, और अब तुम मुझ पे ब्लेम कर रहे हो कि बात इस तरीके से खुली, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो कह दो मुझे, चली जाऊंगी मैं अपनी मम्मी पापा के घर। स्वीटहार्ट, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। फिर अच्छा, मुझे इस वक्त मौका दो, मैं इस बार सब कुछ सही कर दूंगा। बस थोड़ा वक्त दो और इस बार सच का सहारा लेके। आई लव यू परी। नहीं प्रतीक, मैं तुम्हें टाइम नहीं, अल्टीमेटम दे रही हूँ इस बात, क्योंकि मैं अपनी शादी को एडजस्टमेंट के नाम से जूझने नहीं दूंगी। तुमने वादा किया था ना, तो तुम्हें पूरा भी करना है। मैं तुम्हें कुछ दिन दे रही हूँ, और अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं चली जाऊंगी अपने मम्मी पापा के घर, और फिर मैं वहीं से जॉब पर जाऊंगी। That's it. परी, परी। भाभी, मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया है और पलक और पायल वेदिका और वेदांत के रूप में खेल रहे हैं। फिर भी आप थोड़ी थोड़ी देर में जाके उन्हें देखती रहिएगा ना, और अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अच्छा ठीक, बाय। थैंक यू। आरती जी, आप कहीं जा रही हैं? जी, मैं माँ के घर जा रही थी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं, मैं उसी साइड जा रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। चलिए। आ गई आरती। मेरी 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 तेरी प्रेम कहानी
लड़का। यही सही मौका है, मुझे यशी को अभी सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। यशी, मैं वो। एक मिनट, एक इम्पोर्टेंट कॉल है। हेलो, क्यों आया तू यहाँ? ये क्या कह रही हो माँ? आपके लिए आया हूँ, बाबूजी के लिए आया हूँ, आपका बेटा हूँ। आप लोगों के लिए भी कुछ फर्ज बनता है मेरा। इससे कही कि चला जाए यहाँ से। माँ, माँ बात तो सुनिए माँ। बाबूजी समझाइए ना माँ को, देखो कैसी बातें कर रही है। इकलौता बेटा हूँ आपका, खून के रिश्ते इस तरह तोड़े नहीं जाते माँ। खून का रिश्ता तो तेरा अपने बेटे अंश के साथ भी है, उसके प्रति भी तेरा कोई फर्ज बनता है। फिर क्या हो गया था तुझे जब उस मासूम को वो गुंडे किडनैप कर लेकर गए थे? तो क्या कहा था तूने अपने बाबूजी से कि मेरी अंश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? जिस लड़के से आपने अपनी बहू का पुनर्विवाह करवाया है उसे से रुपया मांगे। तूने तो एक पल में अपने धर्म, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, फिर हमें किस बात की नसीहत दे रहा है तू? मैं कहती हूँ तू चला जा यहाँ से। मैं इस बार जाने के लिए नहीं आया हूँ माँ, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। क्या हुआ माँ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? कोई आने वाला है माँ? अब अंदर चलिए, माँ बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। आप यहाँ तक आए और अंदर नहीं चलेंगे तो माँ बाबूजी को अच्छा नहीं लगेगा। चलिए ना। अरे माँ, है कौन ये आरती? आपका आरती के साथ रिश्ता मेरी वजह से जुड़ा है। और आज वो आरती आ रही है तो आप मुझे घर से जाने के लिए कह रही है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, सुन लिया आपने? ये आरती का घर है, उसका मायका है, और उसके ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरे कारण उनको कोई सवाल पूछने का मौका मिले। तुझे जो कुछ भी कहना है अपने बाबूजी से फोन पे कह देना। चलिए ना, थोड़ी देर के लिए प्लीज। ठीक है, आप जाइए, मैं गाड़ी पार्क कर लेता हूँ। ओके। सुना नहीं तूने मैंने क्या कहा? जाता क्यों नहीं यहाँ से? चल। कहीं नहीं जाऊंगा माँ, जब तक फैसला नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कैसा फैसला? यही कि अगर आरती आपकी बेटी है तो फिर मैं कौन हूँ? एक अजनबी, एक ऐसा इंसान जिसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं आपको। कौन हूं मैं माँ? क्या हैसियत है मेरी?